तो दोस्तों पॉलीकैब ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 6,985 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखते हैं तो 4,698 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,905 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक बेहतरीन तेजी साल दर साल आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकता है 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरावट आपको देखने को मिलेगी होगी, लगभग 15% के आसपास की गिरावट है। लेकिन गिरावट से डरना नहीं है, क्योंकि पॉलीकैब है तो पॉलीकैब का क्या होता है, इनका जो बिजनेस होता है साइक्लिक होता है। तो ऐसे में आपको साल दर साल ही जज करना रहता है, क्वार्टरली बेस पर आपको इग्नोर करना रहता है। कंपनी शो कितना किया, 5,905 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो 5,685 करोड़ के आसपास हो। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। उम्मीद भी थी कि पॉलीकैब या वार्ड वाली जितनी भी कंपनी है उनके नंबर अच्छे आएंगे और अच्छे आते हुए आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,073 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 4,223 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,185 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 734 करोड़ के आसपास, पिछले साल 401 करोड़। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 599 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। मतलब रेवेन्यू आपको कंपनी का बढ़ा है 24-25% के आसपास, और कंपनी का प्रॉफिट 50% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेस पे आपको जज नहीं करना है, आपको साल दर साल चेक करना है। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी शो किया 599 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था मात्र 512 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो मार्केट की एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। और कंपनी के मार्जिन के अंदर भी देखें तो एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 48 रुपये के आसपास था, पिछले साल 26 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 39 रुपये देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको कंपनी के मार्जिन को बताऊं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था 8.54 के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 10.51 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 10.16 आपको देखने को मिला। तो कंपनी का मार्जिन देखें, मार्जिन के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, 20% के आसपास जंप आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो मेरे हिसाब से अच्छे आपको देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला। जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।